शिक्षक साथियों, आज हम लोग जो है अपना जो HLO एप्लीकेशन है उसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 33 तक सभी प्रश्नों का जवाब कैसे दें वो सारा इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ कोई भी कन्फ्यूजन आता है किसी भी क्वेश्चन में, जैसे में कब भवन संख्या दोहराना और कब आपका जनगणना मकान दोहराएगा, तो आज ये वाला भी डॉट, ये वाला डॉट, सारा डॉट इसमें क्लियर कर लेंगे। आप वीडियो को पूरा एक बार देख लीजिए, इसके बाद एप्लीकेशन चलाने में एक भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ये फाइनल वीडियो है प्रगणक के लिए, एकदम एक बार में सब कुछ सीख जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। स्टेप 1 देखिए, सबसे पहले जब हम लोग खोलते हैं तो ऐप अपना इस तरह से दिखता है, ठीक है। जहाँ पे आपको भवनों की संख्या जितना है वो डाल देना है, अपेक्षित है, हालांकि ये एडिट हो जाता है बाद में, लेकिन इसको आप एक्यूरेट ही डालेंगे इसमें, ठीक है। और इसमें जनगणना मकान संख्या, ये हम लोग जो काउंट किए होते हैं फील्ड में जाके उसको डालेंगे और यहाँ से अपना पहला कार्य शुरू करेंगे। मकान सूचीकरण कार्य पर टिक कर देंगे, ठीक है। टिक करते ही स्टेप 2 में अपना स्क्रीन ऐसा खुल जाएगा, ठीक है। हम लोग आज स्टेप बाय स्टेप सारा क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मकान सूची की प्रविष्टि। हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। हम लोग एक चीज़ यहाँ पे और समझ लेते हैं, जब हम लोग 3-4 प्रविष्टि कर लें तो उसके बाद हमको 4-5 करते करते फिर हम लोग को सिंक करना चाहिए, तभी आपका जो डेटा है ये सुपरवाइजर के पास पहुँच जा पाएगा, ठीक है। याद रखेंगे इसको 4-5 करते करते। हाँ, यहाँ पे एक दिक्कत क्या होगा आपको कि कभी कभी ऐप बैक हो जाता है, क्रैश कर जाता है। उस स्थिति में आप नेट बंद करके काम करेंगे और फिर जब 4-5 एंट्री हो जाए तब सिंक करेंगे तो आपका काम करना शुरू कर देगा। दूसरा केस में कभी कभी आपका सिंक नहीं होता है तो आप लॉग आउट लॉग इन कर लीजिए, काम करना शुरू कर देगा। आइए स्टेप 3, हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं मकान सूची में, तो अगला स्क्रीन जो दिखेगा हम लोग को वो ये स्क्रीन दिखेगा, ठीक है। यानी कि लाइन क्रमांक 1 ऑटोमेटिक आपका ले लिया। लाइन क्रमांक ये लाइन है आपका कंटिन्यूस, जो जितना हम लोग 30, 40, 50, 200 एंट्री करेंगे उसका लाइन है, ठीक है। हर एक एंट्री के लिए नया लाइन होगा। उसके बाद आपका भवन नंबर आपको मैनुअली दर्ज करना है, इसमें पीछे 0 नहीं लगाना है, सिंपल 1 2 3 4 जो भी है, पहले 1 शुरू करते हम लोग एक एंट्री कर देंगे और इस पर हम लोग नया पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक क्लिक करेंगे, यहाँ पे नया क्लिक कर देंगे। यहाँ ऑटोमेटिक एक जनगणना नंबर आपको दे देगा, 0001 दे देगा आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग नया क्लिक करेंगे, अगला पे क्लिक करेंगे, हम लोग आगे चलेंगे। जैसे ही हम लोग आगे जाएंगे तो आपका ऑलरेडी आप देखेंगे कि ये वाला चीज़ से आगे हट जाएगा और ये स्क्रीन चल जाएगा इस मेनू पे प्रश्न बता पूछने पे। लेकिन उससे पहले हम लोग एक कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं यहाँ पे दोहराने का। देखिए हम लोग यहाँ पे एक एंट्री किए, यहाँ पे नया पे क्लिक किए, 001 दे दिया, आगे बढ़ गए, अगला क्लिक किए, पूछ लिया। लेकिन अगर क्या होगा सोचिए आप कि अगर एक ही भवन के अंदर में, भवन एक ही है और उसके अंदर में 2 जनगणना मकान है, 1 और 2, बताइए इस केस में भवन तो 2 ही है, एक ही मतलब भवन 1 है, तो अगर भवन नंबर सपोज करिए 1 है भवन नंबर, या भवन नंबर 2 है, तो इसके अंतर्गत भी 1 आएगा, इसके अंतर्गत 2 आएगा। जब हम लोग पहला एंट्री कर लेंगे 1 का, जनगणना नंबर 1 का, जैसे कि ये एंट्री हुआ भवन नंबर 1 जनगणना नंबर 001, तो हमको इसका भी एंट्री चाहिए। तो उस केस में आप इसको दोहराए पे क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ ऑटोमेटिक 1 चलेगा, ठीक है। मतलब एक अपना हम लोग डालेंगे, सॉरी एक यहाँ डालेंगे और उसको दोहराएंगे तो हम लोग यहाँ पे 002 मिल जाएगा। मतलब यहाँ भी 1 रह गया भवन, यहाँ भवन नंबर 1 रह गया, यहाँ हमको जनगणना नंबर 0001 मिल गया, यहाँ पे 002 मिल गया। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि भवन एक भवन के अंदर हम लोग 2 जनगणना मकान कर लिए। एक तीसरा केस को समझिए, यहाँ पे क्या होगा, हम लोग को यहाँ दोहराए लिखा हुआ जनगणना मकान नंबर पे 3 नंबर में, तो हम लोग 000 हमको यहाँ पे मान लीजिए 1 मिल गया। अब इस जनगणना मकान के अंतर्गत 2 परिवार है, तो पहला परिवार के लोग एंट्री कर लेंगे, दूसरा के लोग दोहरा लेंगे। एक परिवार हम लोग एंट्री कर लेंगे, सारा क्वेश्चन 33 का जवाब दे देंगे, फिर हम लोग दोहराए पे क्लिक करेंगे तो हमको नया परिवार का एंट्री करने मिल जाएगा। तो आपका यहाँ डॉट क्लियर हो गया कि एक भवन के अंतर्गत 2 जनगणना मकान है, तो उस केस में दोहराएंगे भवन नंबर को। और जनगणना मकान के अंदर अगर 2 परिवार है तो उस केस में हम लोग रिपीट करेंगे जनगणना मकान को। कोई डॉट, अगर डॉट होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम सारा डॉट आपको क्लियर कर देंगे। चलिए अब यहाँ से हम लोग पहला क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। ये 4 नंबर आपका स्क्रीन खुलेगा और यहाँ पे क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं आपको, जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री। तो जो आपको दिखता है वहाँ पे पक्की ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है, आप उसमें टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री, तो क्या है, मिट्टी से है, लकड़ी से है, कंक्रीट से है, पक्की ईंट से है, जिससे भी है, तो उस पर टिक करेंगे और अगला पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन आएगा 6 नंबर में, जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त, तो क्या वो पक्की ईंट का है, पत्थर का है, स्लेट का है, कंक्रीट है, आप टिक करेंगे। किसी को इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है सर स्लेट किसको मानेंगे, सर पक्की ईंट क्या होगा, तो देखिए ये हस्त निर्मित टाइल्स कोड है, ये 3 नंबर में देखिए। और 4 का क्या, मशीन निर्मित टाइल्स। और खपड़ा जो होता है हम लोग गाँव घर में, खपड़ा टाइप का ऐसे ऐसे जो छत के सॉरी घर के ऊपर हम लोग देते हैं, इसी टाइप खपड़ा होता है वो, तो उसको हम लोग स्लेट बोलते हैं, चौला चौला वाला।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। तो आवास वाला है तो आवास में टिक मारेंगे। अगर आवास के साथ उसमें दुकान यूज करा तो 2 नंबर क्वेश्चन टिक करेंगे, आवास से अन्य उपयोग में जाएंगे हम लोग। फिर दुकान कार्यालय उपयोग हो रहा है तो कार्यालय देंगे। स्कूल कॉलेज है तो सब दे देंगे। तो आपके पास ये सारा ऑप्शन है, फैक्ट्री है, स्कूल कॉलेज है, पूजा स्थल है, मंदिर मस्जिद है, तो वो सब हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे पूजा स्थल क्लिक करेंगे तो आवास अपने ऑटोमेटिक चल जाएगा। तो देखिए अब अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे। जनगणना मकान की स्थिति, तो बहुत नया है, अच्छा घर है तो अच्छी मारेंगे। अगर पुराना है, रहने योग्य है तो रहने योग्य टिक मारेंगे। और वो टूटा फूटा स्थिति में लेकिन लोग उसमें रह रहे हैं तो जीर्ण शीर्ण टिक मारेंगे। और वाले क्वेश्चन चल जाएंगे। 9वां क्वेश्चन परिवार क्रमांक इसमें, ठीक है। तो देखिए ऑटोमेटिक 001 आपका सिस्टम ले लेंगे, क्योंकि परिवार इसमें आप डाले हैं। और इस परिवार में रहने वाले व्यक्ति की संख्या आप यहाँ डाल देंगे, 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति है, और उस परिवार का मुखिया का नाम दर्ज कर देंगे। अगर आपका आप हिंदी में सिलेक्ट किए हैं तो यह नाम हिंदी में ही टाइप होगा। आप अपने कीबोर्ड में जाके चेंज कर लीजिएगा उसको, गूगल को में जाके इंग्लिश हिंदी टाइप करने के लिए हिंदी टिक करेंगे। अगला टिक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन खुल जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग 11 तक सॉल्व किए। 12 देखिए। अब लिंग, उसका परिवार का मुखिया का लिंग क्या है, पुरुष है कि स्त्री, आप क्लिक करेंगे। अगर SC में है तो 1 नंबर, ST है 2 नंबर, और 3 नंबर में आपका अन्य होगा। आपको SC ST के कोड के लिए अलग से एक मेला भी होगा जो आप देख सकते हैं, आपको सब अपने अपने ब्लॉग से सबको प्राप्त होगा लेटर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, तो उसका अपना है कि रेंटेड है वो टिक करेंगे। रहने की उपलब्ध कमरों की संख्या, उसमें कितने कमरा है उसमें यहाँ फिल कर देंगे। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों संख्या, तो पति पत्नी है और 2 बच्चे 4 बच्चे हैं तो 1 होगा। मतलब वाइफ हस्बैंड यानी पेयर जोड़ा कितना है तो 1 होगा। ये 2 रहते हैं तो 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। पेयजल का मुख्य स्रोत, तो कह रहा है पेयजल का स्रोत क्या है, नल का पानी है, आपको नल का पानी उपचारित स्रोत है, कुआं है, हैंडपंप है, ट्यूबवेल है, झरना है, नदी है, टैंक है, सिलबंद पैकेट है। तो बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास। तो एक हैंडपंप और ट्यूबवेल है। इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान देखिए। कुआं में 2 प्रकार है, खुला कुआं, तो जहाँ ऊपर में कुछ ना हो कुआं खुला हो, और एक होता है ढका हुआ कुआं, कुआं ढका हुआ होता है, ठीक है। और छोटी सी होल भी होता है उसमें लेने यूज करने के लिए, तो उतना दूर होल खाली रहता है, इसको ढका हुआ कुआं मानेंगे। हैंडपंप ऐसा होता है, और ट्यूबवेल ये होता है, सबमर्सिबल जो लगा होता है उससे पानी निकलता है। देखिए इसको मतलब बोर होल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। पेयजल का स्रोत क्या है, परिसर के अंदर के परिसर के बाहर है कि उससे दूर है, आप टिक करेंगे। प्रकाश का मुख्य स्रोत बिजली है कि मिट्टी का तेल के सौर ऊर्जा या अन्य स्रोत क्या है, अन्य तेल है, प्रकाश रहित है ही नहीं प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे। शौचालय की सुलभता केवल परिवार के लिए है, अन्य परिवार के साथ साझा है, मतलब ज्वाइंट में यूज करता है, या सार्वजनिक शौचालय है, मतलब एक साथ 3-4 शौचालय है। आपको लास्ट में हम दिखाएंगे कैसा शौचालय होता है, या खुले में करता है टिक, तो यहाँ टिक कर देंगे। शौचालय का प्रकार कैसा है, पाइप सीवर है, मैक्सिमम घर में आज के डेट में सेप्टिक टैंक होता है, सेप्टिक टैंक टिक कर देंगे। अगर नहीं है तो अन्य पद्धति टिक करेंगे। 2 गड्ढा वाला है, 5 स्लेब के बिना, 5 नंबर में स्लेब के बिना खुला हुआ है, स्लेब के साथ उन्नत हवादार है, स्लेब के साथ बिना खुला हुआ हवादार है। तो ये बहुत टाइप का होता है, आपको लास्ट में दिखा देंगे फिगर इसमें दिया हुआ है कि कैसे कैसे किसको बोलते हैं। आखिरी पेज पे इसको देख लीजिए आप, वीडियो बने रही है, हम लास्ट में दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 22 पे देखिए। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी है, तो खुली नाली है, ढकी नाली किसी अन्य नाली से जाता ही नहीं है, टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन हम लोग 23 तक पहुँच गए हैं। परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता, तो स्नान गृह है कि छत के बिना है कि नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 24, रसोई घर के LPG कनेक्शन की उपलब्धता, LPG कनेक्शन है या नहीं, ठीक है तो घर के भीतर है कि नहीं, आप पढ़ के इसको टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पर ये खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन, तो जलाऊ लकड़ी से पका रहा कि फसल का अवशेष से या उपला से, किससे पका रहा, बिजली से है कि गोबर से, कि LPG गैस से, टिक करेंगे उसमें। और अगला टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 26 में लोग पहुँच गए। रेडियो या ट्रांसजिस्टर, देखिए ट्रांजिस्टर तो अब किसी के पास है ही नहीं, रेडियो भी शायद ही किसी के पास है। तो पूछ रहा है किस में से क्या है कि नहीं। हाँ, तो मोबाइल वाला अगर है तो टिक मारेंगे हम लोग, या तो फिर नहीं टिक मारेंगे। टेलीविजन अगर घर में है तो टिक मारेंगे, दूरदर्शन से देखता है, फ्री वाला टीवी चैनल है, DTH लगाया, केबल कनेक्शन लगाया, पूछ के उससे हम लोग टिक कर लेंगे। अगर नहीं है तो नहीं में टिक करेंगे। इंटरनेट की सुविधा, क्या लैपटॉप घर में है तो इसमें टिक करेंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। मोबाइल स्मार्टफोन है तो इसमें टिक करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे उसको। फिर आपका लैपटॉप है कि नहीं, मतलब नेट किससे यूज करता है, लैपटॉप से कि मोबाइल से, किससे, बेसिकली वो पूछ रहा है। फिर अगला पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, तो घर में स्मार्टफोन है कि क्या टेलीफोन है, दोनों है कि नहीं है, उस पर टिक करेंगे। साइकिल है कि मोटरसाइकिल है कि स्कूटर है, या दोनों है कि नहीं है। कार जीप है कि नहीं है, हाँ या ना में टिक कर देंगे। तो हम लोग 31 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर लिए। फिर अगला आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 खुलेगा। परिवार 31 और 32 हम लोग दोनों सॉल्व कर लिए। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, तो आमतौर पर आप देखेंगे कि घर में गेहूं चावल ही मुख्य उपयोग होता है। जहाँ पे आप पूछ लेंगे ज्वार बाजरा मक्का में कोई है तो, लेकिन आमतौर पे गेहूं होगा तो गेहूं टिक करेंगे, या तो फिर चावल होगा। अगला क्वेश्चन पे टिक कर दें नेक्स्ट करने के लिए।
देखिए अब आपका लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है मोबाइल नंबर। ये ऑप्शनल है, आप इसमें डाल दीजिए, परिवार से पूछ कर नहीं देता है तो भी दिक्कत नहीं है, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट क्लिक करेंगे आपका उधर जो लाइन क्रमांक है वो फिर से लाइन क्रमांक ऑटोमेटिक वहाँ पे 002 हो जाएगा। फिर वहाँ से आप नया एंट्री कर लेंगे, आप दोहराना है दोहरा लेंगे, सिंक करना है, अगर 4-5 एंट्री कर लिए तो फिर वापस से ऐप में जाएंगे, यहाँ पे सिंक जो क्लिक बटन है सिंक कर देंगे तो ऐप सुपरवाइजर के पास ऐप पे शो करना शुरू कर देगा, वो लोग वेरीफाई कर देंगे, फिर आपका डेटा कंप्लीट हो गया। आइए एक बार हम लोग गड्ढा का देख लेते हैं। ये देखिए एक गड्ढा शौचालय है, इसमें सिंगल गड्ढा है, यहीं पे सेफ्टी टैंक होता है, इसमें गड्ढा लगा होता है। ये आपका 2 गड्ढा वाला है, यहाँ पे 2 गड्ढा लगा होता है, ठीक है, एक भरने के बाद दूसरा काम होता है। ये स्लैब के बिना खुला गड्ढा, खुला वाला ही है। 2 गड्ढा वाला, इसमें एक ही गड्ढा, देखिए ऐसे सेफ्टी टैंक का होता है, इसमें 2 गड्ढा कनेक्ट होता है, ये भरने पे से चल जाता है। फिर इस तरह से आप देख लीजिए ना, एक फ्लश फ्लो शौचालय वाला सेफ्टिक टैंक है, ये सेप्टिक टैंक से जुड़ा रहता है, तो ये भी है। फिर पाइप युक्त सीवर पद्धति है। तो इतने प्रकार का होता है, सार्वजनिक शौचालय में एक जगह 3-4 शौचालय होता है। तो ये आप देखिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम 34 तक जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन करवा दिए। हमको नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट रहा होगा, फिर भी अगर डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, उसका हम आंसर तुरंत रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा आपको लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक पक्का कर दीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, आप लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू टीचर्स।